महात्मा बुद्ध दृढ़ संकल्प शक्ति वाले, स्वाभिमानी, किंतु व्यवहार और भाषण में सुशील, नम्र, सौम्य और अत्यंत दानशील थे। उन्होंने ज्ञान प्राप्ति का दावा किया था, स्फुरण का नहीं। उन्होंने यह कभी नहीं कहा कि कोई देवता उनके अंदर से बोल रहा है। विश्व का आरंभ कब हुआ और इसका अंत कब होगा? आत्मा और शरीर में क्या अंतर है? आदि प्रश्नों का उत्तर देने से बुद्ध ने इनकार कर दिया था। उनकी दृष्टि में इस प्रकार के प्रश्न उलझन में डालने वाले प्रश्न थे। अतः इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देने की चिंता उन्होंने कभी नहीं की। इन प्रश्नों के उत्तर न देने का कारण यह था कि बुद्ध जानते थे कि इस प्रकार के प्रश्न वाद विवाद को जन्म देने वाले होते हैं। इनमें बुद्धिमत्ता और शांति की प्राप्ति नहीं होती। बुद्ध का विश्वास था कि साधुत्व और शांति की प्राप्ति संसार और भगवान संबंधी ज्ञान में न होकर निष्काम और सदाचारी परिश्रम में है। वह हंस के कहा करते थे कि इन प्रश्नों का उत्तर तो स्वयं भगवान के पास भी न होगा। इस संबंध में एक अत्यंत रुचिकर कथा है। एक बार बुद्ध के एक शिष्य को इस पर संदेह हो गया कि जल, अग्नि, पृथ्वी और वायु ये चार तत्व अपना चिन्ह मात्र छोड़े बिना किस अज्ञात लोक को चल देते हैं। उसकी इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए बुद्ध ने उसे 4 सम्राटों के राज्यों में भेजा और उसने अपने उन प्रश्नों को वहाँ दोहराया। उन राजाओं ने उसे और भी बहुत से राजाओं और देवताओं के पास भेजा। अंत में वह ब्रह्मा के पास पहुँचा और स्वयं ब्रह्मा से अपने प्रश्नों के उत्तर मांगे। अंत में स्वयं ब्रह्मा ने कहा कि सत्य यह है कि वास्तव में मैं भी नहीं जानता कि जल, अग्नि, पृथ्वी और वायु ये 4 तत्व अपना चिन्ह मात्र छोड़े बिना किस अज्ञात लोक को चल देते हैं। बुद्ध को इस बात का विश्वास था कि कोई भी व्यक्ति उपर्युक्त प्रश्नों का उत्तर देने में समर्थ नहीं होगा।